अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वाक़यात की सीरीज़ की एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खलीफा बनने का वाक़या सुनाऊंगा। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है, फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब बहुत ज़्यादा बीमार हो गए तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, मैं अख्तियार देता हूँ कि तुम अपने लिए खलीफा चुन लो। लोगों ने कहा, हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा की राय पर एतराज नहीं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कदरे खामोश रहने के बाद फरमाया, मेरे नज़दीक उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बेहतर कोई नहीं। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में दरियाफ्त फरमाया। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुझसे बेहतर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जानते हैं। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में दरियाफ्त किया। तो हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया कि जितनी मेरी मालूमात है, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बातिन उसके जाहिर से ज्यादा बेहतर है और हम में इस वक्त उन जैसा कोई नहीं। उसके बाद हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दीगर अहबाब से मशवरा किया और हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खिलाफत के लिए नामज़द कर दिया और हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि तुम तहरीर करो। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन अबुल कुहाफा ने उमर इब्न खत्ताब को खलीफा नामज़द किया। हज़रत अनस बिन मालिक से मरवी है, फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में तशरीफ ले गए और मैं उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। उस दौरान कोई आया और उसने दरवाज़ा खटखटाया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए अनस, दरवाज़ा खोलो और आने वाले को जन्नत की खुशखबरी दो कि खिलाफत उसके लिए है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने दरवाज़ा खोला और हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरवाजे पर मौजूद थे। मैंने उन्हें जन्नत की बिशारत दी और फरमाया, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खलीफा है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, फिर कुछ देर बाद दरवाज़ा खटखटाया गया तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए अनस, दरवाज़ा खोल दो और आने वाले को जन्नत की खुशखबरी दो कि अबू बकर के बाद खिलाफत उसके लिए है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने दरवाज़ा खोला और हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दरवाजे पर मौजूद पाया। मैंने उन्हें जन्नत की बिशारत दी और बताया कि वो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद खलीफा है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, फिर कुछ देर बाद दरवाज़ा खटखटाया गया तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अनस, दरवाज़ा खोल दो और आने वाले को जन्नत की खुशखबरी दो कि उमर के बाद वो खलीफा है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने दरवाज़ा खोला तो हज़रत सैयद उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। मैंने उन्हें जन्नत की बिशारत दी और बताया वो हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद खलीफा होंगे। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरवी है कि मैं एक दिन हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास बैठा हुआ था। क्या अचानक आपने सांस लिया? मुझे गुमान हुआ कि शायद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पसलियां हट गई हैं। मैंने दरियाफ्त किया कि अमीरुल मोमिनीन, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये सांस किसी शर के खौफ से निकला है? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, शर की वजह से। मैं नहीं जानता कि किस तरह अपने बाद इस अमरे खिलाफत किसके सुपुर्द करके जाऊं। फिर फरमाया, शायद तुम अपने साथी को इसका अहल समझते हो। मैंने कहा,
بے شک وہ اپنی سبقت فی الاسلام اور فضیلت کی وجہ سے اس کے اہل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک وہ ایسے ہی ہیں، لیکن وہ ایسے آدمی ہیں کہ ان میں مزاح کی عادت ہے۔ یہ امر اس کے لیے جو قوی ہو مگر اس میں اکڑ نہ ہو، نرم ہو مگر اس میں کمزوری نہ ہو، سخی ہو مگر فضول خرچ نہ ہو، مال روکنے والا ہو مگر بخیل نہ ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ تمام اوصاف بیک وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود تھے۔ حضرت سفیان بن ابی اوجہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نہیں جانتا کہ میں خلیفہ ہوں یا بادشاہ۔ محفل میں سے ایک شخص نے اٹھ کر کہا کہ امیر المومنین، خلیفہ اور بادشاہ میں بہت فرق ہے۔ خلیفہ بجز حق کے کچھ نہیں لیتا اور جو کچھ لیتا ہے اسے سوائے حق کے کہیں خرچ نہیں کرتا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ خلیفہ ہیں۔ بادشاہ تو عوام پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات سن کر خاموش ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی زمین سے 1 درہم یا اس سے کم و بیش وصول کیا پھر اس کو غیر حق میں استعمال کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ ہیں، خلیفہ نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو دوستو اس ویڈیو کا اختتام میں یہی کرتی ہوں۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں مزید واقعات لے کر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔